गांव की शांत सुबह, बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, महिलाएं घर के काम में व्यस्त हैं। हम अमारा को देखते हैं, जो सिर्फ 10 साल की है, लेकिन उसे घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। वह पानी लाने के लिए कुएं की ओर जा रही है और फिर लकड़ी इकट्ठा करती है। अमारा के माता पिता किसान हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गांव में एक रंग बिरा तंबू लगाया जाता है। कुछ बाहरी लोग आते हैं, जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन से होते हैं। ये लोग गांव वालों से बात करते हैं, उन्हें बच्चों के अधिकारों के बारे में बताते हैं। शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, खेल और सपने देखने का हक। गांव वाले पहले थोड़े असमंजस में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों का प्रभाव दिखने लगता है। शाम का समय, अमरा अपने घर में बैठी है। जब वह अपनी माँ से बातचीत करती है, अमरा अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ? क्या मैं पढ़ लिख सकती हूँ और कुछ बड़ा कर सकती हूँ? उसकी माँ थोड़ी घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि घर का काम बहुत ज़रूरी है और अमरा की मदद के बिना वह सब नहीं कर पाएगी। अमरा अपने मन में कुछ सोचती है और फिर कहती है, क्या होगा अगर मैं दोनों कर सकती हूँ? क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ और तुम मेरी मदद से घर का काम भी कर पाओगी? रात का समय, अमारा के माता पिता के बीच बातचीत होती है। अमरा की माँ अपने पति से बात करती है और कहती है कि अगर अमरा स्कूल जाना चाहती है तो शायद गांव वाले मदद कर सकते हैं। पिता पहले असहमत होते हैं, लेकिन फिर वे विचार करते हैं और कहते हैं, अगर वह सचमुच पढ़ाई में रुचि रखती है तो हम उसे मौका देंगे। अगले दिन अमरा के लिए स्कूल की शुरुआत होती है। संगठन ने स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म दी हैं। एक बस अमारा को घर से स्कूल लेने आती है। वह पहली बार स्कूल जा रही होती है और उसका दिल खुशी से धड़कता है। गांव के लोग अब समझने लगे हैं कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का हक है। वे धीरे धीरे इस विचार को अपनाने लगे हैं। स्कूल के क्लासरूम में अमारा नई दोस्ती बनाती है और पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ती है। अमारा नई नई चीज़ें सीखती है, किताबें पढ़ना, लिखना और गणित के सवाल हल करना। वह बहुत खुश है और हर दिन स्कूल जाने का इंतज़ार करती है। कुछ सालों बाद अमरा अब बड़ी हो चुकी है और स्कूल में टॉप करती है। अमरा ने अपने गांव में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक अभियान शुरू किया। वह अब बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल श्रम से सुरक्षा के बारे में बताती है। उसका संदेश गांव के आसपास के अन्य इलाकों में भी फैलने लगता है। अमरा अब एक सक्षम और जागरूक महिला बन चुकी है। वह शिक्षा और बाल अधिकारों के लिए काम करती है। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श बन चुकी है और गांव में बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण है। अमारा की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी है और लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखते हैं। लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना एक गंभीर गलती है। उन्हें भी पढ़ने का समान अधिकार है जैसे लड़कों को। शिक्षा से लड़की के जीवन में बदलाव आता है, वह आत्मनिर्भर बनती है और अपने भविष्य को स्वयं संवार सकती है। जब लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे समाज का कल्याण करती हैं। एक शिक्षित महिला समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है और बच्चों की भी शिक्षा में योगदान देती है। इस प्रकार लड़कियों को शिक्षा से रोकने से हम पूरे समाज की प्रगति में बाधा डालते हैं। इसलिए हर लड़की को शिक्षा का हक मिलना चाहिए।